गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने सारे जितने भी टेंसेस थे, वर्ब थी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब आएंगे हम ग्रामर में प्रीपोजिशन। बेसिकली प्रीपोजिशन होता क्या है? फर्स्ट लाइन देखिए, अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू शो पोजिशन योर रिलेशन बिटवीन थिंग्स, पर्सन, प्लेसेस और परफेस एंड इन द सेंटेंस। जो प्रीपोजिशन है वो क्या करती है? नाउन और प्रोनाउन को शो करती है। किसके साथ? प्रिपरेशन और रिलेशन बिटवीन प्लेसेस और परहैप्स सेंटेंस के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आई वॉन्ट फॉर ए वॉक इन द पार्क। सेकंड है आई वॉन्ट फॉर अ वॉक नियर द पार्क। आई वॉन्ट फॉर अ वॉक बाय द पार्क। तो जो इन है, नियर है, बाय है, ये क्या दर्शा रहा है? ये पार्क के बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ हो रही है? हमारी प्रीपोजिशन। क्योंकि वन वर्ब जाना हो गया, पार्क मतलब वर्ब हो गई, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आई? हमारी प्रीपोजिशन के अंदर। प्रीपोजिशन वाक्य में ऐसा शब्द है जो सामान्यतः नाउन प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है एवं नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करता है। जो नाउन है और प्रोनाउन है, इसके बीच में किसका योग होता है? हमेशा उसके बीच में यूज़ होगा किसका? प्रोनाउन का। तो जो हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं उसके बीच में क्या आती है? हमारी प्रीपोजिशन आ जाती है। उसके बाद लास्ट में देखेंगे फर्स्ट इसे परिभाषित कैसे करते हैं। इस परिभाषा से प्रीपोजिशन के संबंध में निम्नलिखित दो बातें स्पष्ट होती हैं। फर्स्ट है, प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पूर्व होता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है वो नाउन और प्रोनाउन से क्या होगा? पूर्व होगा, मतलब कि पहले होगा। सेकंड है, यह नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य वस्तु से व्यक्त करता है। जो नाउन है, प्रोनाउन है, उसका जो संबंध है, रिलेशन है, वो किस में आता है? वाक्य में अन्य वस्तु से व्यक्त करता है। प्रीपोजिशन का मतलब है प्री पहले प्लस पोजीशन स्थिति, अर्थात जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता हो। जैसे प्री प्लस पोजीशन, मतलब प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब उस जगह की। तो ये कहाँ यूज़ होगा? हमारा नाउन और प्रोनाउन में। उसके बाद आते हैं काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब कितने प्रकार हैं प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन निम्न प्रीपोजिशन को चार भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, थ्रो, डाउन, बाय, एक्सेट्रा। यह एक शब्द के एवं सामान्यता काम में आने वाले प्रीपोजिशंस हैं। मतलब ये ऐसे जगह पे यूज़ होते हैं जहाँ नॉर्मल काम हो रहे हो, वहाँ किसका यूज़ होगा? सिंपल प्रीपोजिशन का। सेकंड है हमारा कंपाउंड प्रीपोजिशन। यह प्रीपोजिशन ए या बी या अन्य प्रीपोजिशन के साथ मिलकर बनते हैं, जैसे कि अबाउट, बी साइड, इनसाइड, अलोंग, बिलोंग, आउटसाइड, एडमिस्ट, बेनेथ, विदिन, अमोंग, बिटवीन, विदाउट, अलाउड, बियॉन्ड, अंडरनेथ। उसके बाद है पर्सनल प्रीपोजिशन। दो या दो से अधिक को जोड़कर शब्दों को प्रीपोजिशन पर्सनल प्रीपोजिशन कहलाते हैं, जैसे अलोंग विथ, इन एडिशन टू, इन प्लेस ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन केस ऑफ, इन स्पाइट्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन कोर्स ऑफ, ओविंग टू, फॉर द सेक ऑफ, विथ रेफरेंस टू, इन कॉम्प्लीमेंट्स टू, इन फेवर ऑफ, विद रिग्रेट टू, इन स्ट्रीट्स ऑफ, इन कॉर्नेंस, विद इन रिस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू। फोर्थ है हमारा पार्टी प्रिंसिपल पोजीशन। जब वाक्य में प्रेजेंट पास्ट का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन का होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करता है। कॉन्करिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, अर्निंग, टचिंग, एक्सेट्रा। जैसे पेंडिंग इंक्वायरी इनटू द मैटर, ही वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑफिस। कंसीडर द इक्वालिटी द प्रेसिस एरिया सोनेबल। 5 है हमारा डबल प्रीपोजिशन, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम विद इन, फ्रॉम बियॉन्ड आदि।
सिक्स है हमारा डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। कई वाक्यों में प्रीपोजिशन छिपा हुआ होता है, ऐसे प्रीपोजिशन को हम डिगेस्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं, जैसे श्योर और अनश्योर। सेवन है हमारा डिस्चेक्ट प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन उस के ऑब्जेक्ट को रिमूव किया करता है या रिमूव हो गया है, जैसे वूम डिड यू स्पीक टू, तो वहाँ पे डिक्चर प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस।